जय श्री राधे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, हमने अपने पिछले वीडियो में शिवरात्रि पर्व के ऊपर किस प्रकार से आप पूजन करें, पूजन का समय क्या है, विधि क्या है, इसके विषय में कुछ चर्चाएं की थी। आपने उसे देखा होगा और नहीं देखा तो आप हमारे YouTube चैनल से उसे प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, शिवरात्रि व्रत के विषय में ही कुछ विशेष बातें जो शास्त्र प्रमाणित हैं, शास्त्रोक्त बातें हम आपके सामने लेकर के आए हैं। इसे आप विधि पूर्वक जान करके और अपनी श्रद्धानुसार भगवान शिव की अर्चना, वंदना, पूजन आप करें। शिवरात्रि का व्रत प्रायः चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। चतुर्दशी तिथि भगवान शिव को अति प्रिय है और इस व्रत को प्रतिवर्ष करने से इसे नित्य कहा जाता है और कामना पूर्वक करने से इसे काम्य कहा जाता है। प्रतिपदा आदि तिथियों के अग्नि आदि देवता अलग अलग तिथियों के स्वामी हैं और जिस तिथि का जो देवता स्वामी है उस तिथि में उस देवता के प्रति अर्चन, पूजन या व्रत करने का विशेष महत्व होता है। इसी प्रकार चतुर्दशी तिथि के स्वामी भगवान शिव हैं अथवा शिव की तिथि ही चतुर्दशी है, ऐसा कहा जा सकता है। अतः उनकी रात्रि में व्रत किया जाने से इस व्रत का नाम शिवरात्रि होना सार्थक हो जाता है। यद्यपि प्रत्येक मास की कृष्ण चतुर्दशी को शिवरात्रि होती है और शिव भक्त प्रत्येक कृष्ण चतुर्दशी का व्रत करते ही हैं, किंतु फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को अर्धरात्रि में शिवलिंग तयोरुद्भूतः कोटि सूर्य समप्रभ, अर्थात पुराण में यह वर्णन आया है कि शिवलिंग तयोद्भूतः कोटि सूर्य समप्रभ, अर्थात ईशान संहिता के इस वाक्य के अनुसार ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव इसी तिथि की अर्धरात्रि में हुआ था। इस कारण इसको महाशिवरात्रि माना जाता है। शिवरात्रि व्रतम नाम सर्व पाप प्रणाशनम आचांडाल मनुष्याणाम भुक्ति मुक्ति प्रदायकम, अर्थात इसके अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अछूत, स्त्री, पुरुष, बाल, युवा, वृद्ध, किसी भी अवस्था के, किसी भी जाति के, किसी भी वर्ण के व्यक्ति इस व्रत को कर सकते हैं, भगवान शिव के पूजन को कर सकते हैं और प्रायः सभी वर्ण के लोग इसे करते भी हैं। इसको न करने से दोष होता है। जिस प्रकार से राम, कृष्ण, वामन और नृसिंह जयंती पर प्रत्येक एकादशी उपोष्य है, उसी प्रकार यह भी उपोष्य है और इसके व्रत काल आदि का निर्णय भी उसी प्रकार किया जाता है। सिद्धांत रूप पर आज से सूर्योदय के कल के सूर्योदय तक रहने वाली चतुर्दशी को शुद्धा और अन्य को विद्या माना जाता है। उसमें भी प्रदोष अर्थात रात्रि का आरंभ और निशीथ अर्धरात्रि की चतुर्दशी को ग्राह्य माना जाता है। अर्धरात्रि की पूजा के लिए स्कंद पुराण में वर्णन आया है कि निशिभ्रमन्ति भूतानि शक्तया शूलभृद्यतः अवस्तस्यां चतुर्दश्यां सत्यां तत्पूजनम भवेत्, अर्थात रात्रि के समय भूत, प्रेत, पिशाच सभी शक्तियां और स्वयं शिव जी भ्रमण किया करते हैं। अतः उस समय पूजन करने से प्रत्येक मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान शिव का व्रत करें। व्रत के उपरांत व्रतांते पारणम, तिथ्यन्ते पारणम, तिथिभ्रांते पारणम आदि वाक्यों के अनुसार व्रत की समाप्ति पर पारण किया जाता है, किंतु शिवरात्रि के व्रत में एक विशेषता है कि नामेव सर्वासाम उपवास व्रतादिषु तिथ्यन्ते पारणम कुर्यात् बिना शिव चतुर्दशी। शिवरात्रि के व्रत का पारण चतुर्दशी में ही करना चाहिए और यह पूर्व विद्या प्रदोष निशीथो भय व्यापिनी चतुर्दशी होने से ही हो सकता है। इसीलिए इस प्रकार इस बार 18 फरवरी को पूर्व व्यापिनी त्रयोदशी तदुपरांत चतुर्दशी की प्राप्ति होती है, जो चतुर्दशी सारी रात और अगले दिन तक रहेगी। इसलिए रात्रि के 4 चरण का पूजन, भगवान शिव का व्रत, भजन, जागरण करने के उपरांत
प्रातः काल से लेकर के और दोपहर से पहले व्रत का पारण करना उचित रहेगा। अब व्रती के लिए जो कुछ नियम है मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। व्रती को चाहिए कि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को प्रातः काल की संध्या आदि नित्य नैमित्तिक कर्म से निवृत्त होकर के अपने मस्तक में भस्म का त्रिपुंड धारण करें या सफेद तिलक धारण करें और गले में रुद्राक्ष की माला धारण करें। तदुपरांत अपने हाथ में जल लेकर के शिवरात्रि व्रतम हेतत् करिष्येहम महाफलम निर्विघ्नमस्तु मे चात्र तत्प्रसादात जगतपते, इस प्रकार जल हाथ में लेकर के भगवान शिव की प्रार्थना करते हुए जल को छोड़े। दिन भर शिव स्मरण करता हुआ जितना हो सके मौन रहे, कम से कम बोले, अगर बोलना भी पड़े तो यथार्थ बोले, सत्य बोले। तत्पश्चात सायंकाल के समय फिर स्नान आदि करके शिव मंदिर में जाकर के सुविधानुसार पूर्व मुख होकर या उत्तर की तरफ मुख करके बैठें और तिलक तथा रुद्राक्ष धारण करके पुनः पूजन के निमित्त संकल्प लें। देश काल तिथि अपना नाम गोत्र इत्यादि उच्चारण करके ममाखिल पाप क्षय पूर्वक सकलाभीष्ट सिद्धये शिव पूजनम अहम करिष्ये, इस प्रकार से आप संकल्प ग्रहण करें। इसके बाद में ऋतुकाल के अनुसार गंध पुष्प बिल्वपत्र धतूरे के फूल घी मिश्रित गुग्गल की धुनी धूप दीप नैवेद्य और नीराजन आदि आवश्यक सामग्री समीप रख करके रात्रि के प्रथम चरण में पहली पूजा, द्वितीय चरण में दूसरी, तृतीय में तीसरी और चतुर्थ में चौथी पूजा करें। चारों पूजन आप पंचोपचार से या षोडशोपचार से या राजोपचार से, जिस प्रकार से आपके पास में सामग्री उपलब्ध है उसके अनुसार आप पूजन करें। जिस विधि से भी बन सके उसी विधि से आप समान रूप से पूजन करें और भगवान शिव के मंत्रों का या नाम का स्मरण करते रहें। इस प्रकार करने से पाठ, पूजा, जागरण और उपवास आपका सब कुछ संपन्न हो जाएगा। पूजा की समाप्ति में नीराजन, मंत्र पुष्पांजलि और अर्घ्य परिक्रमा तथा भगवान शिव से पुनः प्रार्थना करेंगे अर्घ्य दे करके कि मया कृतान्यनेकानि पापानि हरशंकर शिवरात्रौ ददाम्यर्घ्यं उमाकांत गृहाण में। इस मंत्र के साथ में आप भगवान शिव को अर्घ्य प्रदान करें। तदनंतर पुनः प्रार्थना करें, संसार क्लेश दग्धस्य व्रतेनानेन शंकर प्रसीद सुमुखो नाथ ज्ञान दृष्टि प्रदो भव। इस प्रकार भगवान शिव से प्रार्थना करें। स्कंद पुराण का कथन है कि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को शिव जी का पूजन, जागरण और उपवास करने वाला मनुष्य दोबारा माँ के स्तन का पान नहीं करता, अर्थात उसे पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता। तो मित्रों, इस प्रकार से भगवान के इस व्रत का महत्व है और हमने जो पूर्व वीडियो में आपको समय बताया है पूजन का, उस समय के अनुसार आप भगवान शिव का पूजन, अभिषेक यथाशक्ति जो आपसे बन सकता है उसके अनुसार करें और अपनी कामना से भगवान शिव की प्रार्थना करें अथवा निष्काम होकर के सिर्फ मुक्ति की कामना करें। और शिवरात्रि का व्रत वैसे तो पूरे जीवन मनुष्य को करना चाहिए, लेकिन यदि देश काल परिस्थिति के अनुसार अधिक दिन नहीं जप सकता तो कम से कम 14 वर्ष तक लगातार इस व्रत का करने के बाद में बीच में उद्यापन करने का भी विधान बताया गया है। इसके लिए उद्यापन के लिए चावल, मूंग और उड़द आदि से लिंग तो भद्र मंडल बना करके उसके बीच में सुवर्ण से सुपूजित होकर के कलश स्थापन करें और चारों कोण में 3 कलश स्थापन करें। इसके बाद तांबे के नादिये पर विराजे हुए सुवर्ण में शिव जी और चांदी की बनी हुई पार्वती को बीच के दोनों कलशों पर यथाविधि स्थापन करके
पद्धति के अनुसार सांगोपांग षोडशोपचार पूजन और हवन आदि करे। अंत में गोदान, शय्यादान, भूयसी आदि देकर ब्राह्मण भोजन करा के स्वयं भोजन कर व्रत को अपने समाप्त करे। और पूजन के समय शंख, घंटा आदि बजाने के विषय में योगिनी तंत्र के अनुसार कहा गया है कि शिवागारे झल्लकम चा सूर्यागारे च शंखकम दुर्गागारे वंशवाद्यम माधुरीम च न बाधेत। अर्थात शिव के मंदिर में या शिव के सामने झालर का वादन नहीं करना चाहिए, सूर्य के मंदिर में शंख और दुर्गा के मंदिर में बांसुरी का वादन नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, ये रहा कुछ विधि विधान। शिवरात्रि के व्रत में कठिनाई तो इतनी है कि इसे विद्वान वेद पाठी ही यथाविधि संपन्न कर पाते हैं, और सरलता भी इतनी है कि पठित अपठित, धनी निर्धन सभी अपनी अपनी सुविधा या सामर्थ्य के अनुसार शतशः रुपये लगाकर भारी समारोह से अथवा मेहनत मजबूरी से प्राप्त हुए गाजर, बेर, मूली आदि सर्वसुलभ वस्तुओं से भी भगवान का पूजन कर सकते हैं। और दयालु शिव जी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सभी पूजाओं से संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं। इसीलिए भगवान शिव के पूजा में गुड़ कोई चढ़ाता है, कोई बेर चढ़ाता है, कोई गाजर चढ़ा देता है, कोई शाक पत्र, मूली इत्यादि चढ़ा देता है। भगवान शिव सबको अंगीकार करते हैं और स्वीकार करते हैं, अपने भक्त को आशीर्वाद प्रदान करते हैं, मनोरथ को पूर्ण करते हैं। तो मित्रों, यह भगवान शिव के पूजन से, शिवरात्रि के व्रत से जुड़ी कुछ बातें हमने आपके साथ में शेयर की हैं। आप इसके अनुसार तथा अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान शिव के व्रत एवं पूजन को कर सकते हैं। और इसी नियम के अनुसार यदि आपकी श्रद्धा है तो प्रति महीने की आने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी या जिसे मास शिवरात्रि कहा जाता है, उसका व्रत पूजन इस विधि के साथ अगर आप करते हैं तो आपकी समस्त मनोकामनाएं भगवान शिव की कृपा से अवश्य पूर्ण होती है। मित्रों, इस अंक में बस इतना ही। आप हमारे इस वीडियो को औरों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राधे।